हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशंस। हम वीडियोस बना रहे हैं फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमने स्टार्ट किया है सोशियोलॉजी वाले पोर्शन से पहले। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है ये होने वाला है सोशल इंस्टीट्यूशंस। आज हम सोशल इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे कि होते क्या है सोशल इंस्टीट्यूशंस, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, टाइप्स क्या होती हैं इसकी, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फंक्शंस। तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, कि सोशल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या है सोशियोलॉजी में। ठीक, इसकी हम डेफिनेशंस भी देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस को सोशियोलॉजी में कैसे डिफ़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म है दैट परफॉर्म्स सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ सोसाइटी, जो परफॉर्म करती है कुछ बेसिक फंक्शंस सोसाइटी के। ठीक, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोशल इंस्टीट्यूशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन की एक किस्म है जो बेसिक फंक्शंस सोसाइटी के परफॉर्म करती है। ठीक, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रांगली डिफाइंड बाय कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है ये स्ट्रांगली डिफाइंड बाय कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। इसमें कल्चरल वैल्यूज़, हमारा कल्चर हमें क्या सिखा रहा है, और नॉर्म्स की सोसाइटी में हमारे क्या नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो इसे डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन आ गया, नॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, एक हॉस्पिटल वगैरह, उसमें और सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या डिफरेंस है। जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको डिफ़ाइन करते हैं रूल्स, जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन अपने लिए खुद बनाता है। लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशंस को डिफ़ाइन क्या करता है, कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस है एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में और एक सोशल इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर जनरली व्यूड एंड एक्सेप्टेड एज एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड द सोसाइटी इन जनरल। कि सोशल इंस्टीट्यूशंस को माना गया है असेंशियल पार्ट एक सोशल स्ट्रक्चर का। पूरे सोशल स्ट्रक्चर, अगर ये हमारे पास एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर है तो इसमें जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो हम मान रहे हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक सोशल स्ट्रक्चर के। कि बेसिक जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको मिला के ही एक सोशल स्ट्रक्चर बनता है। अब जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस की हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, फैमिली जैसे हमारे लिए हमारे पास एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। कि फैमिली, एक परिवार, जो एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है। अलग अलग फैमिलीज़ को मिला के ही एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनेगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर जनरली व्यूड एंड एक्सेप्टेड एज एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी इन जनरल। ठीक, नेक्स्ट है सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एंड्यूरिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स। ठीक, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये एंड्योरिंग, जो लॉन्ग लास्टिंग है, बड़ी देर से चलते आ रहे हैं, एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स विद इन ए सोसाइटी दैट एस्टेब्लिश एंड गवर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस इन अ सोसाइटी। कि सोशल इंस्टीट्यूशंस वो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स हैं जो बड़ी देर से चलते आ रहे हैं। जैसे हम फैमिली की एग्जांपल लेके चलेंगे आगे, कि फैमिली ही जो एक इंस्टीट्यूशन है ये काफ़ी देर से चला आ रहा है और ये चलता ही जा रहा है। और ऑर्गेनाइज सिस्टम्स विद इन अ सोसाइटी दैट एस्टेब्लिश एंड गवर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर, रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस। और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये गवर्न करते हैं कि हम सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से हम सोसाइटी में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये कौन गवर्न करता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली में हम जो सीखते हैं उसी तरह से हमारा जो बिहेवियर है ये सोसाइटी में रहता है, और इसी तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ। नेक्स्ट है दे सर्व एज फाउंडेशनल स्ट्रक्चर्स दैट शेप इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल, इसमें ऑर्डर है, ये ऑर्डर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी। तो
जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। ये दे सर्व एज फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, ये बेसिक नीड है एक सोसाइटी की जो एक इंडिविजुअल को शेप करता है और कंट्रीब्यूट करता है उसकी ओवरऑल ऑर्डर एंड फंक्शनिंग ऑफ ए कम्युनिटी। कि एक इंसान अगर जैसे सोसाइटी में बिहेव करेगा वो कहाँ से सीखेगा, फैमिली से सीखेगा। फैमिली क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दे सर्व एज फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, ठीक। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है दैट शेप इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल को शेप करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि आपने सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, और इससे क्या होता है, सोसाइटी में एक ओवरऑल ऑर्डर मेंटेन रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, कि सोशल इंस्टीट्यूशंस की एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास। सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन की आ रही है फैमिली। फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, सोशलाइजेशन एंड किनशिप बॉन्ड्स। फैमिली वो बेसिक यूनिट है, सबसे पहला सबसे प्राइमरी यूनिट है जो हमें इमोशनल सपोर्ट देता है। जब कोई परेशान हो या कोई दुखी हो तो वो सबसे पहले सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली के पास ही जाता है। तो फैमिली एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, फैमिली ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें सोशलाइजेशन सिखाता है। सोशलाइजेशन होता है एक दूसरे से मिलने जुलने के तरीके। ये सबसे पहले एक इंसान, एक बच्चा जो है ये फैमिली में ही सीखता है। एंड किनशिप बॉन्ड्स हो गई, जैसे हमारी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जो बॉन्ड्स हैं वो हो गए किनशिप बॉन्ड्स। तो ये सबसे पहले इंसान जो है या बच्चा है वो सोसाइटी में ही फैमिली में ही सीखता है। नेक्स्ट आ गया एजुकेशन। एजुकेशन भी एक हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है। द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज। एजुकेशन से हमें क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, स्किल्स मिलेंगी एंड कल्चरल वैल्यूज़ भी हमें एजुकेशन से ही मिलती है। नेक्स्ट आ गया रिलीजन। रिलीजन क्या है, स्ट्रक्चर्ड बिलीफ सिस्टम। ये एक बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ होता है मान्यता, जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिन चीज़ों को हम मानते हैं। ये एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड है, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। एंड प्रैक्टिसेस, ठीक, स्ट्रक्चर है जिसमें मतलब स्ट्रक्चर्ड बिलीफ सिस्टम है एंड प्रैक्टिसेस गाइडिंग स्पिरिचुअल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड बिलीफ सिस्टम है जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को गाइड करता है, रिलीजन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट है जो ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स ओवरसीइंग गवर्नेंस, लॉ एंड सोसाइटल ऑर्डर। गवर्नमेंट्स वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक, और इनका काम क्या है, गवर्नेंस को देखना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, सोसाइटी के ऑर्डर को मेंटेन करना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सेटअप। स्ट्रक्चर्स गवर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक सेटअप में, वो स्ट्रक्चर्स आते हैं जो गवर्न करते हैं हमारे प्रोडक्शन को, कि हम किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन को किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उस प्रोड्यूस को हम किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस की। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस की। सोशल इंस्टीट्यूशंस की टाइप्स क्या क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। प्राइमरी ये क्या होते हैं, फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली एंड एजुकेशन दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट पर्सनल डेवलपमेंट। ये बेसिक जो सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ एक आदमी इंटरेक्ट करता है या जिनमें एक आदमी इंटरेक्ट करता है, वो हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं। ये क्या क्या हो गए हमारे पास, जैसे कि फैमिली है जो हमारा एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन, और एजुकेशन। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक सेटअप दैट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट सोशल फंक्शनिंग। अब गवर्नमेंट भी तो सोशल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करती है और इकोनॉमिक सेटअप भी सोशल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग दीज इज़ अ प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन। तो उसमें आपको पूछ सकते हैं फैमिली, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक सेटअप एक्सेट्रा। तो अगर प्राइमरी पूछा होगा तो आपने फैमिली को टिक करना है। नेक्स्ट है फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड
एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स एंड रोल्स, जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनके अपने रूल्स होते हैं लिखे हुए। और इनफॉर्मल क्या है? अनरिटन कल्चरली इनग्रेन्ड इंस्टीट्यूशंस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो जो इसमें कोई रूल्स रिटन ना हो, बस कल्चर की वजह से जो हमारी वैल्यूज़, जो सब कुछ हमारे अंदर आता है, वो हमारे आगे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, कि सोशल इंस्टीट्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक, सबसे पहले कि आगे ऑर्गेनाइज सिस्टम। सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नेचर विद एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, रूल्स एंड रोल्स। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नेचर। ठीक, इनकी एक अपना पूरा स्ट्रक्चर होता है। जैसे फैमिली है, फैमिली को ही हम ले लेंगे, फैमिली का एक पूरा स्ट्रक्चर होगा। फैमिली में जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, जिसमें फादर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखेगा। उसके बाद हायरार्की में उसके मतलब फादर और मदर जैसे आ गई हमारी। लेकिन अगर पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो उसमें फादर का एक डोमिनेटिंग रोल होगा, उसके बाद चिल्ड्रन आ गए। ठीक, तो वैसे ही एक स्ट्रक्चर है पूरा, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर विद एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, रूल्स एंड रोल्स। और इन स्ट्रक्चर्स में एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स होंगे, रूल्स होंगे, रोल्स होंगे। हर इंसान का एक अलग रोल होगा। जैसे फादर का फैमिली में अलग रोल है, मदर का फैमिली में अलग रोल है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है सोशल इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट है इंड्योरेंस। दे परसिस्ट ओवर टाइम, अडॉप्टिंग टू सोसाइटल चेंजेस वाइल मेंटेनिंग कोर फंक्शंस। दे परसिस्ट ओवर टाइम, कि ये समय के साथ ख़त्म नहीं होते, समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे हम फैमिली के इंस्टीट्यूशन को ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे, पहले हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, लेकिन फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन तो चलते जा रहा है। और एडॉप्टिंग सोशल चेंजेस, जो सोसाइटी की चेंजेस आ रही हैं अर्बनाइजेशन के साथ साथ, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं, जब इंसान अर्बन सेंटर्स की तरफ मूव कर रहा है तो वो अपनी जॉइंट फैमिली कल्चर से दूर जाते जा रहा है और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहा है। लेकिन फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन तो फिर भी अपना कोर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है इंटरकनेक्टेडनेस। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरडिपेंडेंट। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इन्फ्लुएंसिंग एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वन अनदर। जैसे हम देख सकते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन, दो सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आ गए। एक हमारे पास आ गया फैमिली और नेक्स्ट हमारे पास आ गया एजुकेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है। जो इंसान या जो बच्चा फैमिली में कुछ सीखेगा और एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कुछ सीखेगा, वो दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो स्कूल से सीख के आएगा वो इन्फ्लुएंस करेगा फैमिली पे, और जो फैमिली में सीखेगा वो उसके एजुकेशन सिस्टम पे इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट है कल्चरल सिग्निफिकेंस। दे रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज़, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। सोशल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को, कि हमने हमारी कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, वो ही हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस आगे रिफ्लेक्ट करेंगे उन्हीं प्रैक्टिसेस को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है ये है फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं तो है, लेकिन इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आ रहा है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होती है? ट्रांसमिटिंग कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ टू इंडिविजुअल्स, गाइडिंग देयर बिहेवियर एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सोशलाइजेशन क्या होती है कि हम कैसे अपने कल्चरल नॉर्म्स, जो हमारे कल्चर में कुछ रूल्स हैं या कुछ हमारे मॉरल्स हैं, उनको हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो गाइड करते हैं एक इंसान की आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए, कि वो एक इंसान कैसे बिहेव करता है सोसाइटी में, उसके बिहेवियर को गाइड करते हैं। ये आ गया सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है रेगुलेशन। एस्टेब्लिशिंग रूल्स एंड नॉर्म्स टू गवर्न बिहेवियर, मेंटेनिंग ऑर्डर एंड कोहिजन, कि सोसाइटी में कोहिजन बना रहे, सोसाइटी टूटे ना। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं रूल्स को और नॉर्म्स को, और जो लोगों के बिहेवियर को गवर्न करते हैं कि सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे। स्टेबिलिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। ओके, स्टेबिलिटी बनी रहती है सोशल इंस्टीट्यूशन से सोसाइटी में, क्योंकि ये एक आपको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बता रहे हैं कि इसमें पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि फैमिली है, एजुकेशन है, ये
पूरा एक स्ट्रक्चर बना है जो सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और मीटिंग बेसिक नीड्स, एड्रेसिंग फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक सस्टेनेंस, ये सब प्रोवाइड करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस टू एन इंडिविजुअल। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था सोशल इंस्टीट्यूशंस। आज हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझा, इसके मीनिंग के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, टाइप्स, एग्जांपल्स और क्यों हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।